नमस्कार। ज्ञान एक खोज चैनल में आपका स्वागत है। नक्षत्रों के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आश्लेषा नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। आश्लेषा नक्षत्र, इस नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, देवता सर्प है। यह कर्क राशि में पड़ता है और इसके स्वामी चंद्रमा हैं। यह कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक है। यह 1 से 9 तक के नक्षत्रों की पूर्णाहुति यहीं पे होती है, जो 1 से 4 राशि मतलब कि 120 डिग्री तक की पूर्णाहुति होती है। इसीलिए इसे संपूर्ण या गंडांत योग भी यहाँ में कहा जाता है कि जो नक्षत्र सबसे पहले प्रारंभ होता है और जो नक्षत्र सबसे लास्ट में आता है वही गंडांत योग है। सबसे पहला केतु का नक्षत्र अश्विनी आता है और लास्ट में आश्लेषा आता है। फिर यही चक्र पुनः प्रारंभ 1 से 9 तक होता है। यह चीज़ जो आप फोटो में देख रहे हैं, यह एक पहिए की आकार की 6 तारों वाली नक्षत्र होता है। यह तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र है। शोधक तामसिक स्त्री नक्षत्र है। जाति चांडाल है। योनि मार्जार है और योनि वैर मूसक है। गण राक्षस है और नाड़ी आदि नाड़ी है। इस नक्षत्र की दिशा दक्षिण दिशा मानी गई है। यह नक्षत्र 27 नक्षत्र में सबसे खौफनाक और डरावना माना जाता है, क्योंकि इस नक्षत्र में शेषनाग, जिन्हें आनंदी शीशा भी कहा जाता है, ये विष्णु भगवान की सैया, जो विष्णु भगवान का जो सैया है वही शेषनाग, और वासुकी जो शिव भगवान के सर्प हैं, जो शिव जी के गले में रहते हैं, ये दोनों का जन्म नक्षत्र है। कलयुग का प्रारंभ भी इसी नक्षत्र से माना जाता है। पश्चिम ज्योतिषी इसे हाइड्रा कहते हैं। यह नक्षत्र शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है। इनमें एनालिटिकल पावर मतलब विश्लेषण करने की क्षमता बहुत गजब की होती है। जो कि नवा घर जो होता है वो धर्म का होता है और ये नवा नक्षत्र है, इसलिए धर्म विरोधियों को नुकसानप्रद भी होता है। ये जिस चीज़ को सही मान लेते हैं, अगर धर्म के प्रति चल रहे हैं, तो ये धर्म के विरोधियों को ज़बरदस्त प्रबल रूप से उसका प्रतिकार करते हैं। अगर ये दुष्टों के साथ चले गए तो फिर धर्म मानने वालों का जबर तरीके से प्रतिकार करते हैं। ये अपराजितों को हराने वाले होते हैं। और प्रमुख व्यक्ति जिनका ये नक्षत्र है उनमें लक्ष्मण, शत्रुघ्न, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू और अमेरिका के बहुत सारे राष्ट्रपतियों का है, एलिजाबेथ क्वीन का है, मदर टेरेसा का है। मतलब कि ये नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं और बहुत बड़े बड़े पद पर भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनमें एनालिटिकल क्षमता बहुत आगे रहती है। और जो विश्लेषण अच्छा कर लेता है वो किसी भी चीज़ पर पकड़ बना लेता है। आइए अब इसके कारकत्व तो देखते हैं। आश्लेषा में झूठे, जुआरी, वायदा व्यापारी, शेयर सट्टा करने वाले, धातु व्यवसायी, दवा निर्माण में कार्य करने वाले, केमिस्ट, मुकदमा, विवाह कराने वाले, व्यापारी, रत्न व्यवसायी, कृत्रिम वस्तुएं बनाने वाले, नकलची, मायावी, फोटो स्टेट, जड़ी बूटी व्यवसाय, शल्य चिकित्सक, चिकित्सीय जांच करने वाले, मोटे अनाज के व्यापारी, जंतुओं को पालने वाले भी होते हैं, और अपना सर्प यानी अपना जो फल है उसे साधने वाले, जहरीले जंतुओं को भी पालने वाले ये लोग होते हैं। अब चलिए इनका हम फल देख लेते हैं। श्लेषा नक्षत्र के अधिदेवता सर्प हैं, ये तो मैं बता चुका हूँ। अतः सर्प की तरह भयंकर फुफकारने वाले ये जातक होते हैं। इन लोगों का क्रोध सदा नाक पर होता है, जो कि आप लक्ष्मण जी को हमेशा देख चुके हैं। क्रोध हमेशा नाक पर होता है। थोड़ा सा छेड़ते ही तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं। पापाचरण करने से भी ये नहीं कतराते हैं। दूसरों को चकमा देने में ये माहिर होते हैं। इनकी आंखें प्रायः छोटी लेकिन खतरनाक दिखती हैं। क्रूर व सख्त आचरण इनकी पहचान है। पाराशर जी ने कहा है, स्वल्प गतिर जिह्वाक्ष क्रूर क्रोधी नरः सदामर्षः दाता हंता भोक्ता सर्पे जातो बहुवेष्णः। इन लोगों का व्यसन भी बड़ी जल्दी पड़ जाते हैं। किसी भी चीज़ को अगर खाने लगे, शराब पीने लगे, तो उसके व्यसन में पड़ जाते हैं। ये स्वभाव से देने के इच्छुक और मिल बांट कर खाने वाले, दोस्तों के दोस्त होते हैं, और बेकार के कामों में धन खर्च करना इनका स्वभाव होता है। जैसा कि मैंने बताया कि अपराजितों को भी पराजित करने वाले होते हैं। आप रामायण देखेंगे तो उसमें मेघनाथ ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे किसी ने पराजित नहीं किया था। मेघनाथ अपराजित था और रामायण का सबसे पावरफुल आदमी वही था, लेकिन उसे भी लक्ष्मण जी ने ही पराजित किया था। सार पे सदर्थो ही वृथार पितार्थ, धुंडीराज ने कहा। इनकी काम वासना अधिक प्रबल होती है। बिना प्रयोजन ही दूसरों को सताना इनकी आदत होती है। खाने पीने के मामले में ये लोग विशेष शुद्धता व सात्विकता नहीं रखते, इसलिए वाराह ने इन्हें सर्वभक्षी भी कहा है। आसान फरामोशी और धूर्तता भी कभी कभी इनमें देखने को मिलती है अगर ये नक्षत्र पाप
से दृष्ट है या फिर पापी ग्रहों से दृष्ट है। सठ सर्वभक्ष्य पापः कृतघ्न दूरदश्च भौजंगे, वाराह जी ने कहा है। नारद जी ने इन्हें अवक्र कहा है। अवक्र से तात्पर्य सीधी गाय न होकर सीधी सपाट बात कह देने वाले होते हैं। कष्ट सहने में ये बहुत धैर्य से काम लेते हैं। फल में विशेष तारतम्य पूर्वोक्त गंडमूल फलों में भी होता है। गंडमूल नक्षत्र ये बताया गया है क्योंकि ये लास्ट नक्षत्र है, 9 जो एक सर्कल है उसका। और चरण फलादेश पढ़ेंगे। श्लेषा के प्रथम चरण में संतानहीन। अब इसे संतानहीन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि अगर वहाँ पे अच्छे गुरु की दृष्टि है तो ये कट जाएगा। और कहाँ पे ये ग्रह नक्षत्र बैठा हुआ है उसके हिसाब से फल होगा। हालांकि पंचम भाव में हो तो संतानहीन होने की संभावना रहती है। दूसरे चरण में पराया काम करने वाला नौकर या एजेंट होता है। तीसरे चरण में रोगी। चौथे में गंडांत रहित भाग में सुभग अर्थात सुदर्शन और सौभाग्य युक्त, और गंडांत में अल्पायु होता है। जो चौथा चरण होता है वो ज़्यादा गंडांत है, इसलिए चौथे चरण की विशेष तौर पर शांति करानी चाहिए। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और अगले मिलेंगे अगले नक्षत्र के